हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर, जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। डियर, आप अपनी एसएससी की तैयारी मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जैसा डियर आप जानते हैं कि अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पोल करने की सुविधा मिलती है, वहां पे आपको क्विज की सुविधा मिलती है और साथ ही साथ अभी तो आपको स्कॉलरशिप जीतने का भी प्रोग्राम आ रखा है। संडे को, प्रत्येक संडे को आप फ्री सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। अगर आप एबल हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन कुछ डिस्काउंट के साथ सारी कुछ आप डियर सीख सकते हैं। और डियर, बस इसके लिए आपको करना क्या है कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना अपने फोन में, रजिस्टर करना है और यहाँ जो आपको कोड दिख रहा है जस्ट इस कोड का इस्तेमाल करना है। जैसे ही इस कोड को डियर यूज करेंगे आपका फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएगा। आपका जो फ्री क्लासेस है वो अनलॉक हो जाएगा। डियर, आज मैं 3 क्लासेस लेने वाला हूँ। वो क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा प्रोफाइल लिंक भी आपको मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां से मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाता है अगर आप फॉलो कर लेंगे तो डियर जल्दी से जाइए और देर किस बात की, कम से कम आप मैं सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट एक क्लासेस जरूर अटेंड करें जो सुबह 7:30 बजे होती है, जहां पे आज मैं करवाने वाला हूं आपको स्पॉटिंग एरर ट्रिक्स। किस तरीके से स्पॉटिंग एरर को सही तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से किया जाए, ये हम चर्चा करेंगे आज सुबह 7:30 बजे। तो जल्दी से जाइए डियर, लिंक को फॉलो कीजिए और हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। डियर, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। आप डियर हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा। डियर, ये फेसबुक का पेज था, फेसबुक से आप हमें फॉलो कर सकते हो। आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, रंजन सर इंग्लिश आपको सर्च करना है। डियर, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो। डियर, आप कॉल कर सकते हो, अगर व्हाट्सएप से नहीं होता है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। डियर, टेलीग्राम से आप लोग जुड़े और वेबसाइट विजिट डियर आप लोग एक बार जरूर करें, जहां पे आपको बहुत सारी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। कहाँ चला गया? चलिए, तो डियर ये हमारा इन्फिनिटिव का फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का यहीं से कैटेगराइजेशन होता है डियर, और इसी को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। डियर, मेन वर्ब ही होता है जो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, मतलब वो भी आपका मेन वर्ब का ही पार्ट होता है। डियर, बात करेंगे हम कि नॉन फाइनाइट वर्ब कितने भाग में जाएगा, तो नॉन फाइनाइट डियर आपको इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरंड। तो अब हम देखेंगे कि आखिर फाइनाइट होता क्या है, नॉन फाइनाइट होता क्या है। ये जस्ट ट्री था आपके सामने कि इस तरीके से हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में पढ़ना है। डियर, बात करेंगे हम सबसे पहले फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब? अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब, क्या है फाइनाइट वर्ब, तो डियर मैं टाइपिंग करके कम लाता हूँ। रीजन उसका यही है कि मैं बेहतर तरीके से ऐसे आपको समझा पाता हूँ। डियर, अगर कोई हमसे कहे कि व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब होता क्या है, जस्ट अ शॉर्ट डेफिनेशन में डियर लिखूंगा इसका। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो किसी सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहां से आइडिया लगा कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होगा जो किसी सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या उसके टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगा, वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। सिंपल से, सब्जेक्ट हमारा नंबर में होता है, सब्जेक्ट हमारा पर्सन में होता है और सब्जेक्ट का टेंस भी होता है, सेंटेंस का एक टेंस होता है। तो अगर कोई वर्ब, कोई भी वर्ब, अगर कोई वर्ब इस सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है, पर्सन के हिसाब से चेंज कर रहा है, इवन टेंस चेंज हो रहा है तो भी अपने आप को चेंज कर रहा है, तो डियर दो तो आपके पर्सन के हो गए, बाकी एक सेंटेंस के हो गया। इस सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ टेंस के अकॉर्डिंग जो अपना फॉर्म चेंज करे वो आपका फाइनाइट वर्ब होगा। एग्जांपल्स देखिए, शी गोज टू स्कूल,
शी गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर इस गोज को देखते रहिएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। यू गो टू स्कूल, अगेन हमने देखा अच्छे से, यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट देखेंगे, ही गोज टू स्कूल। बस इसी को आप देखते रहिए जो मैं सेंटेंस से लिख रहा हूँ। शी गोज टू स्कूल, अगेन मैं सेंटेंस से लिखूंगा डियर, दे गो टू स्कूल। रोहन वेंट टू स्कूल। अब इतने सेंटेंसेस देखने के बाद एक आइडिया आप लगा पाए होंगे कि जो ये गो है, गो है, गोज है, गो है, वेंट है, ये क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है, मतलब हम एक कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से ही अपने आप को चेंज कर रहा है। कि सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब में हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में आया तो अपने आप को ये प्लूरल फॉर्म में कर लिया। अगर टेंस चेंज हुआ तो अपने आप को फॉर्म चेंज कर लिया। तो मतलब वैसा कोई भी वर्ब्स जो अपने फॉर्म्स, नंबर, पर्सन या टेंस को चेंज करे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो फाइनाइट वर्ब होगा। और ये फाइनाइट वर्ब में हमें दूसरी चीज पढ़नी है, आज जो हम पढ़ेंगे डिटेल में वो नॉन फाइनाइट वर्ब की पढ़ेंगे। तो पहले डेफिनेशन हो जाए जरा नॉन फाइनाइट वर्ब की। आई होप फाइनाइट वर्ब बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे डियर नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढालता है, अपने आप को चेंज नहीं करता है। वैसा वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज ना करे वो हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। फॉर सम स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं इनको डेफिनेशन भी देना चाहूंगा। A verb which does not change its form according to the number and person, number and person of the subject, and it does not follow it does not change it does not change if the tense changes, if the tense of the sentence changes। आई होप डेफिनेशन मैंने कर दिया कि वैसा वर्ब्स जो अपना फॉर्म सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं चेंज करता है, या इवन कि सेंटेंस का टेंस चेंज हो जाए तो भी अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है। आई होप इतना क्लियर आइडिया मिल गया कि यार ये कुछ तो ऐसा होगा जो ना सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो जरा देखिए इसके एग्जांपल्स। शी वांट्स टू टॉक टू यू, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है डियर, they want to talk to you। तीसरा सेंटेंस है, रोहन wanted to talk to you। अब हमने तीन सेंटेंस लिखे और मैंने पूरे बोर्ड पे लिखे।
अब इसका क्या मतलब है? अब हम देखेंगे, दो चीज को हम अंडरलाइन करेंगे। एक है हमारा वांट वर्ब, यहाँ पर वांट्स होगा, ठीक है। चलिए, अब हमने सभी जगह वर्ब्स को लिख दिया। अब हम जरा देखें, दूसरी चीज को अंडरलाइन कर रहे हैं। एक अंडरलाइन कर रहे हैं इस टू टॉक को। अब हम ये देख पा रहे हैं कि ये वांट्स जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। लेकिन क्या सब्जेक्ट या टेंस का चेंज होना इस टू टॉक को कहीं से इफेक्ट कर रहा है? क्या टू टॉक को कहीं से इफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इट मींस ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई होप अभी हमने कुछ नहीं बताया, अभी हमने सिंपल बताया कि जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो, नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। अभी उसके हम डिटेल में बाद में जाएंगे। पहले हमें इतना तो समझ में आ जाए कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। टू टॉक टू टॉक टू टॉक, ना सब्जेक्ट के पता चला इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ना टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारा है, अगेन हम लिखेंगे नंबर 1, she loves cooking food। दूसरा सेंटेंस है, they love cooking food। चौथा है, रोहन loved cooking food। देखिए, कुकिंग से भी काम चल जाता है, जरूरत नहीं है हमें फूड लिखना, लेकिन बस हम थोड़े अंडरस्टैंडिंग सही करने के लिए। चलिए, अब इसको हम देखेंगे, अगेन अंडरलाइन करेंगे हम इसको, लव्स, लव एंड लव। अब हमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है और ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, टेंस के अकॉर्डिंग। ये हमने टेंस कहा पास्ट टेंस में, तो हमने लव को लव्ड में कर दिया, तो ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। व्हाट अबाउट कुकिंग? क्या कुकिंग का किसी पे असर पड़ा? नहीं पड़ा। दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आई होप यहां से हमने दो फॉर्म निकाला कि वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकता है क्योंकि वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है। एक और देखिए, she saw me going। they always, या they see me going। रोहन sees me going। अब अगेन इसको समझने की कोशिश करेंगे, सॉ, सी एंड सीज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हुआ, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। व्हाट अबाउट गोइंग? गोइंग का कोई असर नहीं पड़ा, ना शी का असर पड़ रहा है, ना टेंस का चेंज का असर पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, चलिए, तो यहां से इतना तो समझ में आ गया कि कुछ वर्ब्स हैं जो टू प्लस V1 के साथ आ रहे हैं, कुछ आईएनजी के साथ आ रहे हैं। तो ये जो वर्ब्स होते हैं एक्चुअली ये टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ना इनका अपना कोई टेंस होता है। ये सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग भी अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। अब देखिए होते कौन कौन से, जस्ट वी आर गोइंग टू हैव नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये कौन कौन होते हैं, अब इसके बारे में हमें जाननी है। और डियर बेसिक्स ही रहेगा यहाँ पर, इस बात का ध्यान रखेंगे। पहला है डियर जेरन, इसे हम वर्बल नॉन भी कहते हैं। दूसरा
दूसरा है डियर हमारा इन्फिनेटिव, और तीसरा जो हमारा है वो है पार्टिसिपल। एक एक करके सभी के बारे में हम जानेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स जानेंगे। डियर जेरंड की बात करें तो जेरंड जो वर्ब फॉर्म है ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। इट इज वर्ब का आईएनजी फॉर्म जेरंड होता है, इसे वर्बल नाउन कहते हैं, और ये बिल्कुल इक्वल होता है नाउन के। किसके इक्वल होता है? नाउन के। अब नाउन का फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का, या समटाइम्स कंप्लीमेंट बनने का। तो सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट ये बन सकता है। मतलब जिस तरीके से एक नाउन का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट बनाने में करते हैं, वैसे ही वर्ब के आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट बनाने में कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ब होता नहीं है। ये वर्ब होते हुए भी वर्ब नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे डियर इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव हमारे पास दो फॉर्म्स है। पहला फॉर्म है फुल इन्फिनेटिव, दूसरा फॉर्म है बेयर इन्फिनेटिव। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये सभी के सभी नॉन फाइनाइट वर्ब है, इनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए फुल इन्फिनेटिव क्या होता है। ये जब हम वर्ब के पहले टू लगा देते हैं तो ये आपका फुल इन्फिनेटिव होता है, और जब सिर्फ V1 लिखा जाता है ये आपका बेयर इन्फिनेटिव होता है। काफी अमेजिंग चीजें अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ही अमेजिंग चीज आज मैं शेयर करूंगा। आज थोड़ी सी वीडियोस की क्वालिटी माइट भी अच्छी नहीं होगी डियर, बहुत कोशिश किया बट संभव नहीं हो पाया। नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा। इसी के कारण अभी 2 बजने वाले, भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सोच सकते हो। चलिए तो हम पहले बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव के बारे में समझ लें। चलिए जैसे अभी हम देख रहे थे, she wants to talk to you, तो यहां पर जो टू टॉक है एक्चुअली यही है फुल इन्फिनेटिव। जब वर्ब के साथ आपका टू लगा हो तो फुल इन्फिनेटिव हो जाता है। अब जरा बेयर इन्फिनेटिव एक चीज मैं आपसे बहुत अच्छी चीज डिस्कस करने वाला हूं, भी देखेंगे जरा। अगर मैं लिखूं वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, देखिए मैं डियर इजी एग्जांपल्स लेता हूं सो डेट आप समझ पाए उसको बहुत अच्छे तरीके से। एंड वी कैन गो टू स्कूल। अब देखेंगे एक चीज देखने वाली बात ये है यहाँ पे कि गो इधर भी है, गो इधर भी है, तो क्या दोनों सेम गो है? तो डियर जवाब होगा नहीं। देखेंगे अब हम इसे चेक कैसे करेंगे। अभी हम डायरेक्टली जवाब देंगे नहीं, हम इसको पहले चेक करेंगे। पहले हमें चेक करें, क्योंकि गो और गो दो ही हो सकता है, या तो फाइनाइट वर्ब हो सकता है या नॉन फाइनाइट हो सकता है। चलिए इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे, वी को चेंज करेंगे। वी को चेंज करे में मान लीजिए हमने शी में चेंज किया, तो क्या शी के साथ गो लिखेंगे या गोज लिखना होगा? अब इसे लिखना पड़ेगा गोज, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। अब आइए जरा इधर देखिए, इस गो को देखिए, चेक करिए और समझिए कि फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, और तो नाम बाद में करेंगे। अब हमने वी को कर दिया शी में चेंज, कैन गो टू स्कूल। अब हम एक चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट बदलने के बाद भी ये नहीं बदला है, जबकि यहाँ पर सब्जेक्ट बदलने के बाद ये बदल गया है। तो ये आपके लिए एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पता करना हो कैसे, चूंकि V1 हमारा अभी हमने आपको दिखाया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो यहाँ पे आ जाइए। सिर्फ ये जो V1 होता है वो बेयर इन्फिनेटिव होता है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव है क्या? ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और एक हमारा फाइनाइट वर्ब में भी V1 होता है, समझे? ये आपका फाइनाइट वर्ब वाला V1 है, ये भी V1 है, ये भी V1 है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये आपका फाइनाइट वर्ब है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है, जबकि ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखिए कोई कमेंट करके ये नहीं कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, बिल्कुल मैं छोटी छोटी बातें बताता चल रहा हूं। हमें क्या चेक करना है कि अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है,
तब तो फाइनाइट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा तो नॉन फाइनाइट होगा, और इसे हम नाम दे देंगे बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव। बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब समझ में अच्छे से आ गया होगा कि भैया फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है। बात रही डियर पार्टिसिपल की, तो पार्टिसिपल जाने में भी कोई फायदा है नहीं। अभी हम बेसिक क्लासेस कर रहे थे कि किस तरीके से फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को समझा जाए। तो इस एग्जांपल्स के बाद कम से कम इतना तो समझ में आया कि फाइनाइट वो होगा जो सब्जेक्ट के नंबर टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और नॉन फाइनाइट वो होगा जो इसका चेंजेस नहीं होगा। और यहां से मैंने आपको बता दी कि इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल इनको नॉन फाइनाइट कहते हैं, इनको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। आई होप डियर वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो आपको पता है करना क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। डियर कमेंट जरूर करें, आप लोग को बोलते बोलते मैं बहुत बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। कमेंट जरूर करें आप लोग, सॉरी, कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वो हमें डियर मोटिवेट करता है कुछ और अच्छे कंटेंट लाने के लिए आपके लिए। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।